और आइए अब देख लेते हैं मेघालय और नागालैंड से में हो रहे विधानसभा चुनाव से जुड़ी हुई खबरें 9 सेकंड न्यूज में। नागालैंड और मेघालय में विधानसभा चुनाव के लिए मतदान शुरू। दोनों राज्यों में विधानसभा की 59 विधानसभा सीटों के लिए मतदान हो रहा है। शाम 4 बजे तक डाले जाएंगे वोट। 2 मार्च को आएंगे नतीजे। नागालैंड में बीजेपी उम्मीदवार कज्वेती किनिमी बिना चुनाव लड़े ही निर्विरोध विजयी हो चुके हैं। किनिमी के खिलाफ एकमात्र कांग्रेस उम्मीदवार ने अपना नाम वापस ले लिया है। मेघालय के पूर्वी खासी हिल्स जिले के सोहियोंग विधानसभा क्षेत्र में यूडीपी के उम्मीदवार एच लिंगदो की बीमारी के चलते 20 फरवरी को उनका निधन हो गया है, इसलिए यहां मतदान नहीं होगा। यूपी के मंत्री अनिल राजभर का दावा, अगले लोकसभा चुनाव में यूपी की 80 में से 80 सीटें बीजेपी को ही मिलेंगी। कहा, यूपी सरकार जिस तरह से काम कर रही है यह काम जनता के हित का है। रायपुर में हाथ से हाथ जोड़े कैंपेन में बोले राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत। कहा, राहुल गांधी ने राजस्थान और छत्तीसगढ़ में कैंपेन के दौरान जो वादे किए थे उन्हें पूरा किया है, चाहे वो कर्ज माफी हो या कोई और वादा। मध्य प्रदेश में कैबिनेट के फेरबदल को लेकर एक बार फिर कवायद तेज। एंटी इनकम्बेंसी को दूर करने के लिए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान कर सकते हैं अंतिम फेरबदल। झाबुआ पहुंचे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, अलग अंदाज में नजर आए। शिवगंगा हमले के लिए पहाड़ी पर पहुंचकर जल संरक्षण के लिए फावड़ा कुदाल लेकर पहुंचे। गड्ढा खोदा, कहा अलग है आनंद। अब देश की राजनीति से जुड़ी कुछ और खबरें देख लेते हैं 9 सेकंड में। रायपुर में कांग्रेस अधिवेशन के आखिरी दिन पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का पीएम मोदी पर निशाना। कहा, मोदी जैसे कई लोग आए और कई चले गए, लेकिन विपक्ष डरने वाला नहीं है। रायपुर में चल रहे कांग्रेस अधिवेशन में विपक्ष को एकजुट करने पर सचिन पायलट पर का जोर। कहा, हम लोग सब मिलकर काम करेंगे तो बीजेपी को हरा देंगे। कांग्रेस अधिवेशन में प्रियंका गांधी का बड़ा बयान। कहा, लोगों को उम्मीद है कि सभी विपक्षी पार्टियां बीजेपी के खिलाफ एकजुट होकर लड़ेंगी, पर सबसे ज्यादा उम्मीद कांग्रेस से ही है। कांग्रेस अधिवेशन में बोली प्रियंका गांधी। कहा, संगठन को लेकर कई चुनौतियां हैं, उनसे निपटना होगा। इन चुनौतियों के समाधान के लिए ही हम अधिवेशन में आए हैं। गांव-गांव तक लोगों से जाकर मिलना होगा। रायपुर के कांग्रेस अधिवेशन में बोले छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल। कहा, हम सभी की इच्छा है कि राहुल जी प्रधानमंत्री बने और नेतृत्व करें। पदयात्रा के बाद जो परिवर्तन आया है वो देश देख रहा है। कांग्रेस महाधिवेशन से राहुल गांधी का पीएम मोदी पर हमला। कहा, अडानी से उनका क्या रिश्ता, जेपीसी की जांच क्यों नहीं होती, बीजेपी आरएसएस अडानी का बचाव क्यों कर रही है। रायपुर के अधिवेशन में राहुल गांधी ने बचपन में सरकारी घर छोड़ने का किस्सा सुनाया। कहा, 52 साल से हमारे पास अपना घर नहीं है। कहा, इलाहाबाद का पैतृक घर भी हमारा नहीं। क्या मजबूरी है मेरी, बताइए। मैं अभी आपको बताती हूँ कि मैंने ओए होए 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 नमकीन के चटकारे लेते हुए टकटकी मार के डिबेट शो को पॉज रिपीट कर कर के देख रहे हैं जोगिंदर जी। इनकी तरह आप भी देखें अपनी फेवरेट डिबेट्स को रिपीट कर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।